हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो क्या है झारखंड एसएससी की तरफ से वैकेंसीज और क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, काफ़ी समय के बाद झारखंड ने अपनी एसएससी के थ्रू ये भर्ती निकाली है, ठीक है, मतलब इतनी भर्ती निकाली है तो पूरी चीज़ें समझ लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे, देख लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या कहते हैं, झारखंड 10+2 लेवल की वैकेंसी निकाली गई जिसको बोलते हैं जेएसएससी न्यू वैकेंसी 2022, ठीक है। अभी जो अप्लाई डेट है आपकी 2 नवंबर से शुरू होगी और 1 दिसंबर तक चलेगी। 2 नवंबर 2023 से शुरू होगी और 1 दिसंबर 2023 तक आपकी यह ऑनलाइन आपका ये अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन चलेगा। इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और है, ये जो आपकी अप्लाइड जो डेट है ये आपकी 20 अक्टूबर से आके आसपास से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसको कहते हैं 2 नवंबर तक बढ़ाया गया है। कुछ टेक्निकल इशू रहा था, इसकी वजह से ये बढ़ गई थी। तो ये आपकी कहते हैं 2 नवंबर से आपका ये ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, आपकी जो पोस्ट है ये 863 पोस्टें हैं। ये जो भर्ती है आपकी क्लर्क लेवल की भर्ती है, कहने का मतलब जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उस लेवल की भर्ती है। इसमें स्टेनो की भी पोस्ट हैं, क्लर्क के भी पोस्ट हैं और करीब 12 विभागों के अलग अलग पोस्टें हैं। ज़्यादातर पोस्ट में क्लर्क और स्टेनो की हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं ये भर्ती जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, कोई हाइट, कोई चेस्ट, इसका कोई बवाल नहीं है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए वैकेंसी है। और क्या कहते हैं, ये जो आपकी जो जॉब है ये ऑफिस वर्क जॉब है, मतलब आपको एक टेबल पर बैठ के अपना काम करना है ऑफिस में रहकर। तो इसमें कोई प्रक्रिया लंबी नहीं है, इसलिए जो भर्ती है ये जल्दी कंप्लीट होगी। अब समझ लेते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। देखिए, जो क्या कहते हैं आपकी जो जनरल कैंडिडेट के जो कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और जो झारखंड में बीसी चलता है बैकवर्ड क्लास वो वाले हैं, और जो अदर स्टेट के ओबीसी वाले हैं उनके लिए जो है ये 100 रुपीज़ रहेगी। और क्या कहते हैं, झारखंड को छोड़कर अगर दूसरे कोई राज्य का कोई भी किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, वो चाहे वो फीमेल हो, उसको 100 रुपये ही चार्ज करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई भी छूट नहीं है, कोई भी आरक्षण नहीं है। अगर अदर स्टेट का है, झारखंड का है तो उसको छूट मिलेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो झारखंड का एससी, एसटी है, फीमेल है, पीएच कैंडिडेट है, पीएच का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए 50 रुपये मात्र ऑनलाइन फीस आपकी रहेगी। आयु की गणना होगी, आपकी आयु गणना आपका 1 अगस्त से होगी। 1 अगस्त 1/8/2023 से आपकी आयु गणना होगी, मतलब 1/8/2023 से पहले आप जो है 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 1/8/2023 तक आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। और बाकी जो आपको एज क्राइटेरिया दिया गया है, कहने का मतलब ये है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। BC1 और BC2 वाले जो हैं वो 18 से 37 साल तक 2 साल का उनके लिए आरक्षण है 2 ईयर्स का, ठीक है। इसके बाद कहते हैं फीमेल के लिए जो 18 से 38 वाले हैं 18 से 38 तक भर सकते हैं, और SC ST वाले 18 से 40 तक के बीच में हैं तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे कोई महिला हो, उसके लिए कोई भी आरक्षण नहीं। उसके लिए 18 से 35 तक ही 18 से 35 तक का ही हुआ होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब आगे चलते हैं, अब जरूरी चीज़ों पर चलते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, मतलब जो आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कागज हैं, वो चेक कर लिए जाएंगे। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इसमें कोई फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह नहीं मांगा गया है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। देखिए, 3 प्रकार का एग्जाम होगा, मतलब जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 3 प्रकार का होगा। कहने का मतलब होना उसको एक ही दिन है, एडमिट कार्ड एक ही जारी होगा, एक ही दिन में तीनों एग्जाम ये कंप्लीट करा लिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से एक रिटर्न एग्जाम को 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि अलग अलग कराया जाएगा, अलग अलग टाइमिंग पर, लेकिन कराया एक ही दिन जाएगा। एक ही दिन में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब समझते हैं, इधर आइए। जो पेपर 1 है आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें जो है 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और क्या कहते हैं 60 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 180 नंबर का ये हो गया, और इंग्लिश का भी हो गया 180 नंबर का। तो टोटल ये 360 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा। टोटल ये जो है ये 360 नंबर का आपका जो है ये वाला एग्जाम होगा पेपर 1। अभी पेपर 2 पेपर 3 की बात कर रहा हूँ, अभी पहले पेपर 1 की बात सुनिए, ठीक है। 360 नंबर का ये होगा, ये मात्र क्वालिफाइंग है। इसमें आपको मात्र 30% नंबर लेके आना है।
30% नंबर लेके आना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 30% हिंदी में लेके आइए, 30% इंग्लिश में, को टोटल मिला के मतलब 300 में 360 में 360 का 30% होता है 90 और क्षेत्रीय 18 108, मतलब 300 क्या कहते हैं 36 गुणा 3 करेंगे 108 ही आएगा, ठीक है। क्षेत्रीय 18, हाँ 108, मतलब कुल मिला के 360 में मात्र आपको 108 नंबर लेके आना है, 108 नंबर लेके आना 360 में, और आप पास माने जाएंगे। ये पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप 108 नंबर ले आते हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे, ठीक है। तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। पेपर तो आप तीनों दे लेंगे, चाहे वो तो एक ही दिन हो जाएगा, उसमें तो आपको पहले पता नहीं चलेगा कि आपने पहले पेपर में 30% नंबर लाए हैं कि नहीं लाएंगे, तो पेपर तो सभी दे लेंगे। लेकिन जब कॉपियाँ चेक होंगी जब आपका पेपर चेक किया जाएगा तो पेपर 1 पहले चेक किया जाएगा। अगर उसमें 30% नंबर आपके नहीं निकले तो पेपर 2 पेपर 3 चेक ही नहीं होगा, आप पहले एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मात्र इसमें 30% नंबर चाहिए। माइनस मार्किंग 1/3 की है सब में इस तीनों में माइनस मार्किंग जो है वो 1/3 की है, या मान के चलिए, ठीक है। ये मतलब कहते हैं 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही वाला भी आपका गलत हो जाएगा। अब पेपर टू जो है, जो पेपर 2 किस प्रकार से होगा, पेपर 2 भी उसी दिन होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये जो है क्षेत्रीय भाषा में होगा। क्षेत्रीय भाषा टोटल 12 दी गई हैं, मतलब झारखंड से लगी हुई जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं वो टोटल 12 हैं, जैसे कि खोट्टा हो गया, संथाली हो गया, पंच परगनिया हो गया, ठीक है। इसके बाद कहते हैं नागपुरिया हो गया, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और भी 4-5 भाषाएं, मुझे सारे नाम मुझे नहीं याद आ रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो लगभग मैंने जैसे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, खोट्टा हो गया, संथाली हो गया, पंच परगनिया हो गया, और क्या कहते हैं नागपुरिया हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है, और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं। इन्हीं सब भाषाओं का पेपर होगा। मैं कहने का मतलब जैसे मेरा नाम कार्तिकेय है और मैंने हिंदी ले रखी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी ऑप्शन में है, हिंदी इंग्लिश भी ऑप्शन में है। बाकी राज्य वाले सुन लें, क्योंकि वहाँ यहीं से वो वीडियो को स्किप कर देंगे, वो सोचेंगे हिंदी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश भी ऑप्शन में है। जैसे मेरा नाम कार्तिकेय, मैंने हिंदी ले रखा है, तो हिंदी से रिलेटेड हुए जितने भी हिंदी की टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाएंगे। जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द हो गया, ठीक है, और जो भी हिंदी भाषा रिलेटेड हो गया कोई भी, ठीक है। तो करीब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। जो खोट्टा ले लेगा उसके लिए खोट्टे से प्रश्न आएंगे, बंगाली ले लेगा बंगाली से आएंगे, पंच परगनिया ले लेगा तो पंच परगनिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जाएंगे आपकी क्षेत्रीय भाषा से जो आप चुनेंगे, ठीक है ना। को आप इससे अब मैंने आपको समझा दिया, अब कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 1/3 की माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें भी है, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग। अब आगे चलते हैं, पेपर 3 में क्या आएगा। पेपर 3 में जीके जीएस आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 90 नंबर के आएंगे। इसके बाद झारखंड से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, झारखंड राज्य से, जो झारखंड की जो जीएस होती है, झारखंड की जनरल स्टडी होती है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। और कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से जैसे एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, और भी जो भी हो गया, मतलब ईमेल हो गया, ईमेल कैसे भेजा जाता है, और क्या कहते हैं जो भी हो गया, ईमेल को करना है किस तरीके से हम विंडो को अपडेट कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता होगा, आपने एग्जाम दे रखे होंगे, कंप्यूटर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो उसी प्रकार से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और 150 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो 3 भागों में बांटा गया है, और इसमें भी माइनस मार्किंग जो है 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 की होगी। अब हर पेपर को देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हर पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, और पेपर 3 में भी, ठीक है। हर क्वेश्चन में तो टोटल आपको 6 घंटे पेपर देना है। थोड़ा थोड़ा आपको रेस्ट भी दिया जाएगा, एक ही दिन में पेपर होगा, हो सकता है इस तरीके से कराया जाएगा, पहले सुबह कराया गया, फिर दोपहर में कराया गया, फिर शाम को कराया गया, इस तरीके से पेपर में आपको बैठाया जाएगा। एक ही एडमिट कार्ड से कराना है, एक ही लॉगिन से पेपर होगा आपका, और क्या कहते हैं 6 घंटे आपको टोटल पेपर देना पड़ेगा। पहले क्या कहते हैं आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब बात करते हैं, ये आप तो आप समझ गए होंगे, जब आप इन सब पूरा रिटर्न एग्जाम दे लेंगे, आपका रिटर्न एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जब मेरिट बनेगी और आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उन्हीं लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कहते हैं आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अब स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा, अब LDC का समझ लीजिए। LDC में आपकी सिर्फ टाइपिंग मांगी गई है, LDC में हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। पहले सुन लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, वो भी कृत्युदेव पर, कृत्युदेव फॉन्ट होता है, कृत्युदेव 010 पर ही आपको टाइपिंग करनी है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कृत्युदेव 010, ठीक है,
कुर्ती 2010 में क्या कहते हैं, मैं टाइपिंग के बारे में पूरा वीडियो आपको बना दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको टाइपिंग सीखनी है। अगर आप जीरो हैं, अगर टाइपिंग में आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप 1-1.5-2 महीने के अंदर टाइपिंग में आप मास्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो पहले ही बना रखा है, मैं फिर से दोबारा से बना दूंगा कि कहाँ से आप ऑनलाइन टाइपिंग सीखें। आप क्या कहते हैं, कुर्ती 2010 पर आपकी टाइपिंग मांगी हिंदी टाइपिंग, ये आपकी टाइपिंग 10 मिनट कराई जाएगी और 2% जो है आपकी गलतियाँ छोड़ दी जाएंगी, 2% आपकी माफ़ कर दी जाएंगी, गलती माफ़ कर दी जाएंगी। मैं लिख दे रहा हूँ गलती, थोड़ी सी राइटिंग में जाएगी, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। 2% आपकी जो है गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको 250 वर्ड कराए जाएंगे, 250 का जो 2% होता है, 250 का 2% होता है 5 गलतियां आपकी माफ़ कर दी जाएंगी, ठीक है ना। 25 की आपको स्पीड चाहिए, 25 की आपको स्पीड चाहिए और 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है। मात्र 5 गलतियाँ आपकी माफ़ हैं, 2%। अगर इससे ज़्यादा आप गलती करते हैं तो भी आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट वाला। जो स्टेनो वाले कैंडिडेट हैं, जो स्टेनो वाले एस्पिरेंट हैं, उनको समझ लीजिए स्टेनो में जो पीए वाले स्टेनो को पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं, पीए भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए टाइपिंग भी कराई जाएगी, आपको स्टेनो भी कराई जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो हाँ जो स्पीड मांगी गई, ये मैंने क्या, अच्छा सबके लिए जो है, सबके लिए जो स्पीड मांगी गई है, जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड प्रति मिनट की है, 30 वर्ड प्रति मिनट की लिए है सबके वर्ड कुर्ती दो पर, ठीक है। कुर्ती दो पर टाइपिंग कराई जाएगी, 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, सबके लिए 30 वर्ड प्रति मिनट है। लेकिन जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 वर्ड प्रति मिनट ही रखी गई है। स्टेनो की स्पीड कितनी होगी, 80 वर्ड प्रति मिनट की होगी, तो हमेशा इतनी ही रहती है, इससे कम कभी नहीं जाती है। बहुत से कम एग्जाम होते हैं CRPF वगैरह के, उसके भले 60 की स्पीड मांगते हैं, बाकी सारे एग्जाम में स्टेनो की स्पीड जो होती है वो 80 के ऊपर या 80 ही मांगी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें भी 80 की स्पीड मांगी गई है। और ये जो स्टेनो है आपकी 5 मिनट बोली जाएगी। स्टेनो की जो है आपके 400 वर्ड बोले जाएंगे, 400 वर्ड बोले जाएंगे, कहने का मतलब जो है वर्ड, WORDS वर्ड्स, ठीक है। और टोटल कितनी देर बोली जाएगी, 5 मिनट, 5 मिनट, ये 5 मिनट बोली जाएगी। आपको पहले स्टेनो में लिखना है, इसके बाद उसी के देखकर आपको टाइपिंग करनी है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, किस प्रकार से टाइपिंग रहेगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, कितनी पोस्टें हैं बता दे रहा हूँ। फिर से पोस्टें अगर नहीं बताई हो तो 863 पोस्टें वैसे हमने बता दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, किस प्रकार से आपका एग्जाम कराएगा झारखंड SSC, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, काफ़ी समय के बाद भर्ती आई है, जो क्या कहते हैं थोड़ा सा पैटर्न भी इसने अलग तरीके से रखा है, और ये भर्ती जो है बहुत जल्दी ही कंप्लीट होगी, ये भी क्या कहते हैं एक तरीके से आप मान के चलिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका जो आपने जो पूछा है उसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए, वो सभी बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, जानकारी समझ में आ गई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।